इमेजिन कीजिए एक ऐसी खौफनाक रात जब समंदर की लहरें आसमान को छू रही थी। एक कश्ती जो पानी से भर चुकी थी और लगभग डूबने ही वाली थी। उस कश्ती में बैठे 200 से ज्यादा लोग अपनी मौत को सामने देख रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि एक शख्स कश्ती से निकलकर गहरे पानी की सतह पर खड़ा होकर इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है। आखिर कौन था वो शख्स जिसके लिए समंदर जमीन बन गया था? जब लोगों ने उनसे मदद मांगी तो उसने पहले इग्नोर क्यों किया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मदद के लिए तैयार हो गए? लेकिन उसने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जिसे मानते ही कुदरत ने किस्मत को बदल दिया और समंदर ने वो डूबी हुई कश्ती खजाने समेत वापस उगल दी। आखिर वो शर्त क्या थी? क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ ताजिरों के सफर से। एक रिवायत के मुताबिक एक बार कुछ व्यापारी कश्ती में सवार होकर समंदर का सफर कर रहे थे। हवाएं शांत थी, सफर सुहाना था, लेकिन अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं तूफान में बदल गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि कश्ती एक खिलौने की तरह डगमगाने लगी। पानी कश्ती के अंदर भरने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन कश्ती के एक अंधेरे कोने में एक शख्स खामोशी से बैठा था। उसने ऊन की एक पुरानी चादर ओढ़ रखी थी। उसे ना तूफान का डर था, ना डूबने की फिक्र। वो अपनी ही धूम में मगन था। जब कश्ती पानी से भारी हो गई और लोगों को यकीन हो गया कि अब बचना नामुमकिन है, तब वो कोने में बैठा शख्स उठा। उसने कश्ती के किनारे पर कदम रखा और वो पानी पर ऐसे चलने लगा जैसे कोई जमीन पर चलता हो। वो कश्ती से कुछ दूर गया, पानी पर ही मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगा। ये मंजर देखकर व्यापारियों की अकल दंग रह गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए अल्लाह के वली, हमारी मदद करो, हमें बचाओ। लेकिन उस शख्स ने नमाज नहीं तोड़ी, ना ही उनकी तरफ देखा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर पुकारा, आपको उस जात की कसम जिसकी आप इबादत कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। अल्लाह का नाम सुनते ही वो बुजुर्ग मुड़े और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? व्यापारियों ने रोते हुए कहा, क्या आप देख नहीं रहे, कश्ती डूब रही है, हम मरने वाले हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कही जो आज हम सबको सुननी चाहिए। उन्होंने फरमाया, अगर बचना चाहते हो तो अल्लाह का तकर्रुब हासिल करो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के करीब कैसे हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, दुनिया को दिल से निकाल दो। मौत सामने खड़ी थी, इसलिए सब ने सच्ची दिल से तौबा की और कहा कि हमने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी। तब उस बुजुर्ग ने कहा, अब अल्लाह का नाम लेकर कश्ती से बाहर आ जाओ। और फिर एक मौजिजा हुआ। एक के बाद एक 200 लोग कश्ती से उतरे और गहरे समंदर के पानी पर खड़े हो गए। वो 200 लोग पानी पर खड़े थे और उनकी आंखों के सामने उनकी भरी हुई कश्ती मालो दौलत के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गई। जान बच गई थी, लेकिन माल जा चुका था। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम जाओ, तुम बच गए हो। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमें अल्लाह की कसम है, अपना नाम तो बता दीजिए। उन्होंने धीमे से जवाब दिया, मैं अवैस करनी हूँ। ये सुनते ही लोग हैरान हो गए। ये वही अवैस करनी थे जिनके लिए हमारे नबी ने अपनी निशानी छोड़ी थी। व्यापारियों ने कहा, हजरत, उस कश्ती में हमारा माल नहीं था, वो मदीना के गरीबों के लिए भेजा गया माल था। क्या वो गरीब महरूम रह जाएंगे? गरीबों का नाम सुनकर हजरत अवैस करनी का दिल पसीज गया। उन्होंने पानी पर ही 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। अगले ही पल समंदर में हलचल हुई और वो डूबी हुई कश्ती अपने तमाम खजाने के साथ पानी के ऊपर आ गई। जब वो लोग दोबारा कश्ती पर सवार हुए और पीछे मुड़कर देखा तो हजरत अवैस करनी जा चुके थे। वो कहीं नजर नहीं आए। ये काफिला मदीना पहुंचा और वो सारा माल मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, हजरत अवैस करनी का ये वाकया हमें सिखाता है कि जो अल्लाह के लिए दुनिया की लालच छोड़ देता है, अल्लाह दुनिया को उसका गुलाम बना देता है। पानी भी उसे डुबाने से पहले इजाजत मांगता है। आपको इस वाकये से क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो नियाज डिकोड्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।